ये एक और साइट मोशन इन्वेस्ट पे लिस्ट हुई है सेल होने के लिए, जो कि पिंटरेस्ट की ट्रैफिक से ही अर्निंग कर रही है। टोटली ट्रैफिक पिंटरेस्ट से है। तो आज इसको रिव्यू करेंगे कंप्लीट। रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूं, क्योंकि जो है काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से सीखें। पहला रिसोर्स जो बिल्कुल फ्री है, आपने यूट्यूब पर जाना है, पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग लिखें, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। और ये 2 घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो है। इसके अंदर सारा पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग का एक्सप्लेन किया हुआ है, नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग, प्रिंटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है ना कल परसों या 2-3 दिन पहले जो है ना मैंने एक वीडियो भी फेसबुक पर अपलोड की थी, जिस पर मैंने प्रिंटर्स के पिंस और बोर्ड की स्ट्रैटेजी वो भी शेयर कर दी है। तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ये प्रिंटर्स की एक मैंने ई बुक बनाई थी, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी 73 परचेजेज हो चुकी हैं और इनको डिलीवर भी हो गई है ई बुक। तो अगर आपने ये परचेज करनी है, ये करें। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें सारा प्रिंटर्स का बताया हुआ है। और ई बुक का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में, यानी कि आपके पास आ गई है एक पीडीएफ है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपने कोई चीज़ आपने देखनी है, बस ओपन करें और स्क्रॉल करके नीचे जहाँ पे आपने जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह देखनी है, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ट्रैक लिखा होगा। ठीक है। और इसमें अब और क्या क्या इसमें एग्जाम्पल शेयर किए हैं, हुक एग्जाम्पल, स्पिन इमेज डिज़ाइन की एग्जाम्पल, उसके अलावा नीश रिसर्च के जो है स्टेप्स बताए हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो है ना एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपने ये परचेज करनी है, इसका भी जो है ना मैं कमेंट में जो है लिंक दे दूंगा, फॉर्म का फिल कर दीजिएगा, आपको कुछ ही घंटों में रिसीव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है, एक ये मैंने कोर्स स्टार्ट करवाया था, जिसमें अभी तक हमने जो जो कवर कर लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो लाजमी बाय करें। ये उनके लिए है जिनको जो है ना मतलब कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल डिटेल से जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, बिगनर से एडवांस तक। ठीक है। तो उसमें ये है कि नीश रिसर्च हमने कवर किया डिटेल से। पिंटरेस्ट के लिए हमने नीश कैसे फाइंड करनी, कौन सी कंपटीटर्स फाइंड करने, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम कंपटीटर फाइंड करके उनके कीवर्ड लेते हैं। उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी इसमें भी होगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि इसका मतलब एवरग्रीन कीवर्ड्स। ठीक है, एवरग्रीन कीवर्ड्स। उसके बाद ट्रेंडिंग, सीजनल, इनको कैसे कवर करना है, कैसे फाइंड करना है, वो सारा बताया। फिर टाइटल्स कैसे बनाने हैं, हमने कीवर्ड्स तो फाइंड कर लिए, उनके टाइटल कैसे बनाने हैं। अब ये जो क्लास है ना, इसमें अगर टाइटल का आप देखेंगे तो मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट में टाइटल का एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये वीडियो सिर्फ जो है 18 मिनट्स की टाइटल्स पे बनाई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं कि लाइक क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों से बचना है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग के 2 लेक्चर्स हुए डिटेल में, ऑलमोस्ट ये आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा का है, ये भी आई थिंक इतने का है। फिर आर्टिकल राइटिंग डिटेल में किया है, प्रिंटर्स का आर्टिकल राइटिंग और पब्लिशिंग दोनों एक साथ हुए। ठीक है। और उसके अलावा वेब मास्टर एनालिटिक्स, इसमें गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स, एचर वेब मास्टर, बिंग और भी जो है ना बताए हुए हैं इसमें। उसके बाद प्रिंटर्स के बारे में बताया सारा, प्रिंटर्स अकाउंट जो है बनाना, और उसकी गाइडलाइंस क्या है कि हमारा स्पैम में ना जाए या वेबसाइट ब्लॉक ना हो, अकाउंट सस्पेंड ना हो। ये बताया है। उसके बाद प्रिंटर्स अकाउंट सेटअप कैसे करना है, लाइक प्रोफाइल फोटो और इमेज, जो कवर फोटो हो गया, यूजर नेम, बायो, ईच एंड एवरीथिंग, सारा सेटअप बताया हुआ है। पिन डिजाइनिंग में 2 चीज़ें कवर की हैं। एक तो कैनवा के थ्रू पिंस बनाना, और दूसरा इसमें किया एआई के थ्रू। ठीक है। इसमें भी मेरा इरादा है कि एक और लेक्चर अपलोड मैं करूंगा, वो भी कैनवा पर। ऑलरेडी कर दिया, लेकिन एक और थोड़ा डिटेल में करूंगा। अब पिन पब्लिशिंग मतलब पिन पब्लिश कैसे करनी है, वो भी सारी स्ट्रेटजीज बताई है। उसके अलावा जो है मोनेटाइजेशन, अब मोनेटाइजेशन में गूगल एडसेंस, जर्नी बाय मीडिया वाइन रैप्टिव्स, ये सारा कवर इसमें किया अभी तक। अभी जो है इसमें ये इरादा है एक लेक्चर, और इसके अलावा भी एक और है, कॉपी पेस्ट इंटरेस्ट ब्लॉगिंग। तो इस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप में से कोई बिल्कुल क्लियर रोड मैप से या A to Z प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, तो वो जो है ना इनरोल हो सकता है। तो अगर आपने इनरोल होना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। ई बुक के लिए मैं फॉर्म का लिंक वहाँ पे दे दूंगा, और अगर फ्री में सीखना है तो ये आप इजीली यहाँ से सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी मैंने इसमें भी नहीं छुपाया, इसमें भी ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और इसके कमेंट्स भी आप पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है ना हम इसको रिव्यू करते हैं। अब ये साइट्स रिव्यू करने का मकसद यही होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि जो लोग कह रहे होते हैं कि ये प्रिंटर्स वाली साइट्स होती कैसे, जो प्रिंटर से ट्रैफिक ले रही हैं उनके आर्टिकल्स कैसे होते हैं। तो ये रिव्यू करने का मतलब ही यही होता है कि जो है ना सबको समझ आ जाए साइट कैसे होती है, अर्निंग कितनी कर रही है, क्योंकि लोगों का ये भी सवाल होता है अर्निंग हम कितनी कर सकते हैं, फिर कितने की सेल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ही कवर हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम इसकी जो है ना साइट ओपन कर लेते हैं। ये इसकी साइट है। ठीक है। ये सारे आर्टिकल इसके होम डॉट निश पर। ठीक है। अब उसके बाद ये है कि ये कितने की सेल होने के लिए आई है, $6700 की, ऑलमोस्ट आई थिंक ज़्यादा थे, कुछ प्राइस इसकी कम हुई है इस वजह से। ठीक है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू $300 से ज़्यादा का मंथली रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। उसके अलावा 43,000 व्यूज़ हैं, ये भी एवरेज होगी, जैसे ये एवरेज है ना, आई थिंक ये भी एवरेज होंगे, हम नीचे ये अभी देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स जो पोस्ट किए हैं, टोटल 284 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं इसने। ठीक है। उसके अलावा ये वेबसाइट कब बनी,
तो ये जो है ना, ये 15 जून 2024 को बनी थी। ठीक है। उसके बाद नीश होम एंड गार्डन, होम के साथ गार्डन भी कर रहे हैं आप, होम डेकोर के साथ गार्डन इजीली कवर कर सकते हैं क्योंकि वो डेकोरेशन भी आ जाता है एक हिसाब का। अब ये कितने की सेल हो रही है, 22 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। इनका मल्टीपल अगर हम 325, इसको मल्टीप्लाई करें हम 22 से, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 7,000 से ज़्यादा की ये सेल हुई, लिस्ट हुई थी सेल होने के लिए। लेकिन ये जो है नीचे इनका, इसकी वजह से जो है ना इसकी प्राइस $120 हर 48 घंटों के बाद इसकी जो है ना कम होगी। जब तक इन्होंने जो मिनिमम प्राइस रखी है कि $120 कम होते होते मिनिमम जो इन्होंने रखी वहां तक ना पहुंच जाए या सेल ना हो जाए। ठीक है। और उसके बाद डोमेन अथॉरिटी डी ए इसका 9 है। और मोनेटाइजेशन मेथड, ठीक है, ये किस एड नेटवर्क से अप्रूव है, तो ये इजोइक से अप्रूव है। उसके बाद ये सारा इन्होंने बताया है और इजोइक से अप्रूव है। और उसके अलावा ये देखें इसने ये लिखा हुआ है, द साइट वाज रिमूव फ्रॉम मीडिया माइन जर्नी इन जुलाई 2025 ड्यू टू एआई यूज। अब एआई यूज करने से जो है ना, अब काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या एआई कंटेंट पे झंडी बाय मीडिया बाय वगैरह अप्रूवल दे देते हैं, नहीं दे देते हैं। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ही है। अब इजोइक भी जो है कंटेंट का बोल करता है, हाँ आप जब भी अप्लाई करेंगे वो जो है ना कहेगा जी कंटेंट की वजह से रीजन, इसकी इजोइक की रीजन ही ज्यादा ये होती है कंटेंट की वजह से। और इस साइड का नीचे आप देखिएगा। ठीक है। अब एआई कंटेंट इसने यूज किया है, ये यहाँ पे ही मान रहा है। ठीक है। तो नीचे जो है ना हम देखते हैं, ये इसने आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी बताया, वो देखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद ये इसका प्रिंटर्स अकाउंट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। उसके बाद 480 फॉलोअर्स हैं इसके। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इज कमिंग विया प्रिंटर्स, तो इसकी ऑलमोस्ट 97% से ज़्यादा ट्रैफिक प्रिंटर्स से ही आ रही है। ये इसका जो है प्रिंटर्स अकाउंट है। ठीक है। ये 3 मिलियन इसके व्यूज़ हैं। अब ये जो वीडियो ना, इसमें इसमें जो मैंने बताया कि हमने कंपेटिटर्स फाइंड करने हैं, या यहाँ पर भी जो कंपेटिटर फाइंडिंग है, तो मैंने बताया है हमने 4 मिलियन ऑलमोस्ट रखना है। अब ये 3 मिलियन है, 3 मिलियन व्यूज़ पे ये जो है अर्निंग इसकी देख लें आपके सामने। ठीक है। जब हमारा क्राइटेरिया 4 मिलियन होगा तो फिर ये आप सोच सकते हैं कितनी अर्निंग हो सकती है। अब ये 4 मिलियन का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी ही इतने करना है या प्रिंटर्स की तरफ से ये है। तो ये हर बंदे का जो है ना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसने बताना होता है। नीचे रिसर्च के जैसे मेथड्स, हर किसी का अपना क्राइटेरिया मेथड होता है, वही सीन है। अब इसके जो फॉलोअर्स है 492। अब काफ़ी लोग जो है ना कह रहे होते हैं कि फॉलोअर्स जो है ना कैसे लें, या फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए। फॉलोअर का कोई इशू नहीं है, हमें फॉलोअर से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ व्यूज़ है, हमें व्यूज़ आने चाहिए, या मेन चीज़ हमें जो प्रिंटर से चाहिए वो आउटबाउंड क्लिक्स हैं बस। ठीक है। तो ये इसके जो है ना आप कह लें कि अकाउंट है। और उसके बाद इसके बोर्ड्स आप देखें, मैंने जो प्रिंटर्स के पिंस और बोर्ड वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी फेसबुक पर, उस पर मैंने बताया था कि बोर्ड के दो तरह से हम बना सकते हैं। या तो हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे। ठीक है। कैटेगरी वाइज कैसे, लाइक वही बेडरूम आइडियाज। ठीक है। लिविंग रूम आइडियाज, मतलब जो हमारी वेबसाइट पे कैटेगरी बनेगी ना, बेडरूम वाले आर्टिकल इसमें आ गए, लिविंग लिविंग रूम वाले इसमें आ गए, किचन आइडियाज। ठीक है। और उसके अलावा मतलब सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसने वैसे ही किया है, ये देखिए बाथरूम आइडियाज, लिविंग रूम आइडियाज, किचन आइडियाज, बेडरूम आइडियाज, होम डेकोर आइडियाज इसमें जो है ना आई थिंक मिक्स जो है कर रहा होगा। उसके बाद होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज, उसके अलावा अपार्टमेंट आइडियाज, गार्डन आइडियाज, ये गार्डन को जो है ना साथ में ही कवर कर रहा है। ठीक है। तो ये इसने जो है ना बोर्ड ऐसे बनाए, हमने दो किए थे ना, एक कैटेगरी वाइज है, एक दूसरा ये था स्पेसिफिक। मतलब हमारा जो मेन कीवर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग बनना। ठीक है। अब मेन कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, फिर भी जैसे अब ये है ना मॉडर्न फार्म हाउस लिविंग रूम। ठीक है। अब इसने इसे किस बोर्ड में डाला, लिविंग रूम आइडियाज में। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे अब ये पिन है ना, इसका मेन कीवर्ड यही बन रहा है, मॉडर्न फार्म हाउस लिविंग रूम्स। तो मॉडर्न फार्म हाउस लिविंग रूम्स। ठीक है। तो अब इसके इसी नेम से जो है ना बोर्ड बनेगा। और उसमें जो है ना ये इसकी 3 पिंस आ जाएंगी, इसी यानी कि ना कीवर्ड के रिलेटेड जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे उस आर्टिकल की 3 पिंस आ जाएंगी। तो इस बंदे ने जो है ना वो कैटेगरी वाइज बनाए होंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद ये गूगल एनालिटिक्स है इसके कि रोजाना के कितने व्यूज़ हैं इसके, तो ये आप देख सकते हैं 1500 प्लस ही ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये तो अभी जो है ना नेक्स्ट डे आ गई, इसलिए अभी इतने अभी तक जो है ना जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग अभी इतने हैं। उसके बाद पेज व्यूज इसके मंथली 43,000 हैं। यूनिक विजिटर इसके 34,000 प्लस हैं। सेशन 36,000 हैं। तो उसके बाद एवरेज सेशन वगैरह। अब ये आ गया ऑर्गेनिक सोशल प्रिंटर्स। डायरेक्ट इसमें भी प्रिंटर्स, क्योंकि जो है हम प्रिंटर्स पे लिंक लगाते हैं तो यूजर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आता है ना। तो आप ये लगा लिया ऑलमोस्ट 90 और 97% से ज़्यादा तो ट्रैफिक यही बन गई, तो टोटली यही होगी प्रिंटर्स वाली। और ये देखिए यहाँ पे भी वही है। अब ये बिंग है थोड़ी सी, उसके बाद ये बाकी प्रिंटर्स ही नीचे आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीज बता दी। अब प्रिंटर्स की ट्रैफिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सबको पता है ये प्रीमियम कंट्रीज ही होती है ना प्रिंटर्स की जो भी सारी ट्रैफिक। अब ये जैसे यूएसए, कनाडा,
और उसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ये सारी जो है ना प्रीमियम कंट्रीज है। अगर हम मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक देखें ना, यहाँ से ही तीनों से आ रही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी, फ्रांस भी, नेदरलैंड्स भी। उसके बाद कहीं जाके इंडिया आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे इसके पेजेस देखते हैं, कौन कौन से पेजेस के ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं। यहाँ से भी आपको कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा, अबव बेटर डेकोर आइडियाज़, ठीक है। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके, ये आई थिंक होम पेज का होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि इसकी पहली अर्निंग कब हुई थी, उसके बाद कितनी। अब इसकी जो पहली अर्निंग है ना, वो $37 जुलाई में। अब पता नहीं जनी भाई मीडिया वाइन की, इन्होंने इसने पहले की या नहीं की, वैसे ही रिमूव होगी, कोई आइडिया नहीं। अब ये देखें $37 जुलाई में। उसके बाद $353 अगस्त में। उसके बाद जो है सितंबर में $400, फिर 400 से ज़्यादा अक्टूबर में, नवंबर में 381, और दिसंबर में 357, ठीक है। ये एवरेज इन्होंने बता दी इतनी है। अभी तक इसने ऑलमोस्ट $2000 अर्न कर लिए हैं सिर्फ प्रिंटर्स की ट्रैफिक से। अब इसके ये प्रूफ भी हैं, ठीक है। ये देखें, ये अभी तक जो है ना इसके टोटल विजिटर 1,35,000 है, और तकरीबन वही 2,000 का रेवेन्यू ऑलमोस्ट इसने जनरेट कर लिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो ये देखें मंथली इसके विजिटर ऑलमोस्ट दिसंबर के 23,000 है, 24, 27, 27। तो ये देख लें आप, तकरीबन ये देखें आपके 23,000 ट्रैफिक पर भी आप इजीली जो है ना $300+ ऑलमोस्ट, ये जो है ना 1 लाख के करीब करीब ही बन जाते हैं। तो आप जो है ना तकरीबन 25,000 ट्रैफिक लगा रहे हैं, सिर्फ 25,000 आपके ट्रैफिक हो, इतना आपको आरपीएम मिल रहा हो $15 का, तो आप इजीली 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स, ठीक है। मैंने आज भी, ये कल भी पोस्ट की थी, उसमें भी मैंने बताया प्रिंटर्स ब्लॉगिंग के लिए हमें कोई बैकलिंक्स वगैरह की जरूरत नहीं है। डोमेन रेटिंग सिर्फ 1 है, यूआरएल रेटिंग इसकी 6 है, रेफरिंग डोमेन जिन वेबसाइट से लिंक आ रहा है 42, और डू फॉलो बैकलिंक 41, जीरो, मतलब 1 से 3 पोजीशन तक इसके जीरो जो है कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, और 4 से 10 तक 1 है। ये एचएफ का स्क्रीनशॉट है। फिर अगेन वही बात ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रिंटर्स की ट्रैफिक एचएफ सैमरिश वगैरह में शो नहीं होती। इसकी ट्रैफिक सीधा गूगल एनालिटिक्स या प्रिंटर्स के एनालिटिक्स में शो होती है। ये देखिए सिर्फ 1 है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब जिनका ये भी जो है क्वेश्चन होता है कि इजोइक देता है या नहीं एआई कंटेंट पे, ये देखें 100% एआई कंटेंट है, 100%, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी कि इस बंदे ने जो लगाया हुआ है, हम इसको अभी स्क्रॉल करें ना, इसने लगाई हुई है वीडियोस यूट्यूब की, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पे वीडियो प्ले करेगा ना, तो वो यहाँ पर ही स्टे करके देखेगा ना, तो इसका मतलब वो वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जितना टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। आप इसको अगर प्ले करें, आई थिंक ये था, 1 सेकंड, दूसरी वीडियो प्ले करते हैं इस आर्टिकल में। तो मतलब इसने जो है ना होम डेकोर के रिलेटेड, अब ये नहीं है कि इरेलीवेंट लगा दी है, रेलिवेंट ही इसने लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें अब, स्कॉटिश फार्म हाउस, ठीक है, और इसका टाइटल, 1 सेकंड, ये देखें स्कॉटिश, ठीक है। तो अगर हम इसको करें, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे वीडियो, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अब मैं वीडियो में तो नहीं ना गया, मैं इसकी वेबसाइट पे स्टे किया हुआ है मैंने, और यहाँ से ही मैं देख रहा हूँ। अब यूज़र कोई आएगा वो यहाँ से देखेगा। आगे अगर हम करें इसको, ये देखिए यहाँ से जो है ना यूज़र स्टे करेगा, सारा जो है ना वीडियो देखेगा। तो इसने जो है ना ऑलमोस्ट आई थिंक सब ही आर्टिकल्स में ये वीडियो लगाई हुई है। इसमें भी आई थिंक होगी, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, मेक योर कॉफ़ी टेबल लुक एक्सपेंसिव। अब इसका टाइटल क्या है, ये देखें कॉफ़ी टेबल के बारे में है। अरेंजमेंट आइडियाज़, मतलब वही है ना कि इसके हमने जो है ना इसको कैसे अच्छा बनाना है, तो वही इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको अगर हम ऑन करें, आगे देखें, ये देखें वो सारा जो है बता रहा, अभी इधर जो है ना यूज़र ज़्यादा स्टे करेगा, ठीक है। तो ये इसने ऐसे किया होगा। उसके बाद ये सारा कंटेंट इसका एआई है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में अगर हम आ जाएं, पब्लिश 30 आर्टिकल्स एवरी मंथ, ठीक है। मतलब ये महीने के 30 आर्टिकल कर रहा है, पिन 25 पिन्स पर डे। अब ये स्टार्टिंग में इसने इतनी नहीं की, ठीक है, तो ये जो है ना बाद में इधर तक पहुंचा है। अब स्टार्टिंग में आपने नहीं इतनी करने लग जानी, क्योंकि ऐसे अकाउंट सस्पेंड हो जाना है। एज आई एम ऑलरेडी विद इजोइक विच इज़ एआई फ्रेंडली, ठीक है। अब उनके लिए ये आंसर है जो कहते हैं एआई पर इजोइक अप्रूवल देगा या नहीं देगा। गूगल एडसेंस तो दे ही देता है, और इजोइक पर भी जो जिनको है डाउट वो भी ये देख लें कि इसने खुद एक्सप्लेन किया होगा है। और ऊपर हमने देखा भी है कि जर्नी बाय मीडिया ने एआई की वजह से अगर इसको खत्म किया है, तो फिर इजोइक ने तो एक्सेप्ट किया है ना इसको, ठीक है। ये सारा जो है ना बता रहा है कि आर्टिकल्स के लिए क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, मिड जर्नी फॉर एआई जनरेटेड इमेजेस, ठीक है। ये देखिए, यू नीड टू एलोकेट 2 आवर्स पर डे, तकरीबन 2 घंटे सिर्फ एक दिन के आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है, पूछा उसे कि क्या ये साइट बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की थी। आई स्टार्टेड साइट फ्रॉम स्क्रैच इन जून 2024। ये एक्सपायर्ड में नहीं है, उसने सारा बताया हुआ है। वट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रगल,
ठीक है, डिजाइनिंग कंपेयरिंग पिन टेम्पलेट्स। अच्छा, ये जो है ना सारी पिन्स खुद ही डिजाइन कर रहा है कैनवा पर। ठीक है, अगर इसका Pinterest अकाउंट ओपन करें हम, और उसके बाद ये क्रेडिट में मैं जाता हूँ। ये देखें, ये सारी जो है ना ये खुद ही कर रहा है। तो इसमें जो है ना ज़्यादा बात टाइम लगता है अगर हम खुद बनाए ये कैनवा से। ठीक है, और उसके बाद आई हैव अ रिलेबल डिजाइनर फ्रॉम फाइव हु डिजाइन दिस पिंस फॉर मी। ठीक है, ये सारा उसने बताया हुआ है। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द साइट। अब ये अगर आई स्पेंड 5 आवर्स पर डे क्रिएटिंग 2 आर्टिकल्स इंक्लूडिंग कंटेंट एंड इमेजेस, आई आल्सो पब्लिश 4 to 7 आर्टिकल्स एवरी वीक एंड अबाउट 20 आर्टिकल्स अ मंथ। सारा जो है ना उसने बताया हुआ है। अब ये देखा, आई स्पेंड 5 आवर्स अ मंथ शेड्यूलिंग ऑल पिंस यूजिंग, ये देखिए ये कोई टूल वगैरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आउटसोर्स कॉन्टैक्ट किया है या नहीं, उसका ये बता रहा है कि नहीं आउटसोर्स नहीं किया। हाउ डिड यू, बैकलिंक का वो आई थिंक बताया है। ये देखें, सिंस माई ट्रैफिक सोर्स इज पिंटरेस्ट आई डोंट नीड टू बिल्ड बैकलिंक्स। ठीक है, आई हैव नेवर बिल्ड एनी, आई नेवर यूज पीबीएस। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स वो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखें, आर्टिकल ईच आर्टिकल हैज़ अ वर्ड काउंट ऑफ 3000 वर्ड्स ऑन एवरेज। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा शेयर भी किया था ये अपने आर्टिकल का, वो 4000 या 5000 प्लस उसके जो है ना वर्ड्स थे। तो आर्टिकल्स की लेंथ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना, यस आई हैव यूज्ड एआई, उसने सारा एआई यूज़ किया, वो सारा उसने ऊपर बताया हुआ है। एक्सपेंसिव कितने हैं, आई स्पेंड $30 पर मंथ। और मिड जर्नी जो है वो लेता है, जैसे आइडियोग्राम $20 का है, तो ये मिड जर्नी $30 का लेता है। लेकिन हम तो टूल सेलर से ले लेते हैं ना, तो वो हमें चीप प्राइस में मिल जाता है। 40 आर्टिकल्स की इमेजेस जनरेट करने के लिए वो कह रहा है वो इनफ है। $20 पर मंथ फॉर क्लाउड है। होस्टिंग कॉस्ट अराउंड $120 फॉर 4 ईयर्स विद होस्टिंगर एंड द मेन कोर्स $30 फॉर 3 ईयर जिसे विद होस्टिंगर। ठीक है, उसके बाद ईमेल लिस्ट, मेन चीज़ वो देखनी है। ये देखें, ये जैसे बताया, यस आई वाज रिमूव फ्रॉम चंडी बाई मीडिया वाइन इन अगस्त 2025 फॉर यूजिंग एआई फॉर कंटेंट एंड इमेजेस। ठीक है, इसने अगस्त 2025 में साइट जंडी बाई मीडिया वाइन से रिमूव की थी, और इसकी पहली इनकम कब हुई थी। अच्छा, इसने पहले जो है ना, इसमें जुलाई में इसे स्टार्ट कर दिया था इजोई के साथ, और उसने वो रिमूव कर दिया था। ये देखिए, तब इसकी अर्निंग इतनी हो रही थी। अगर डंडी बाय मीडिया वाइन होता तो हो सकता है इसको अच्छा आरपीएम मिल रहा होता। तो ये सारी जो है ना आपके सामने मैंने रिव्यू कर दी है। तो सिंपली अगर आपने ये सीखना है कि प्रिंटर्स ब्लॉगिंग कैसे करते, लाइक अभी आपने इसके आर्टिकल्स वगैरह देखे कैसे हैं, इमेजेस हैं, और उसके अलावा टेक्स्ट वगैरह है, तो अगर आपने सीखना है तो ये एक आपके पास है सोर्स, आप जाएं और ये देखें कोर्स। सिर्फ प्रिंटर्स ब्लॉगिंग आपने लिखना है यूट्यूब पर, और ये आपके सामने दूसरे पहले या तीसरे नंबर पर वीडियो आ जाएगी, इसको वॉच करें और इससे जो है ना आप लर्न कर सकते हैं। अगर किसी ने पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसमें जो है ना बिल्कुल डिटेल से A to Z सारा बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं आपके ये हर चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप है। नीच रिसर्च मतलब कीवर्ड रिसर्च भी, टाइटल, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन होगी उसके बाद आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल डिजाइन होंगे तो सारी बात है, फिर आगे Pinterest पे हम स्टार्ट करेंगे। तो सारा कुछ जो है ना डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आप करना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ इसकी जो है ना सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा।